हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पे हम समझेंगे कोरिलेशन निकालने का एक और इंपोर्टेंट तरीका। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं तो वो इस नंबर से व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकता है 9667836333। और आते हैं हम आज के बेहतरीन कंसेप्ट यानी कि कोरिलेशन निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या होता है। यानी कि तुमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कार्ल पियर्सन मेथड, उसमें हमने क्या निकाला था, पहले हमने वेरिएशंस यूज किए थे। आई बात समझ में, निकालने के लिए क्या निकालने के लिए, कोरिलेशन निकालने के लिए लिया। लेकिन यहां पे हम विदाउट वेरिएशन यूज करे कोरिलेशन निकालने का काम करेंगे। तो समझते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग कोफिशिएंट कोरिलेशन। अब देखो यहां पे आर क्या है, आर है सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और अंडर द रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर और यहां पे अंडर द रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग कोफिशिएंट कोरिलेशन। तो चलो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पे हमारे पास दो वेरिएबल है, एक ए है एक बी है। ए में है 1 6 9 3 4 5 8 2 1 और जो बी है उसमें है 12 9 5 6 3 7 15 11 और 9। तो ये हमारे पास क्या है, दो सिंपल से क्वेश्चन है और इसका हमें क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है। तो एक काम कर लेता हूं, मैं इसको मान लेता हूं एक्स वेरिएबल, इसको मान लेता हूं वाई वेरिएबल, ताकि हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट कर पाए। तो मैंने एक्स और वाई को लिख लिया यहां पे। तो एक्स और वाई, एक्स में क्या है हमारा 1 6 फिर 9 और फिर 3 फिर 4 5 8 2 और 1। तो ये तो आ गया हमारे पास एक्स वेरिएबल के अंदर। अगर मैं वाई वेरिएबल की बात करूं तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास 12 9 5 6 3 7 15 11 और 9। तो मैंने एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू बना ली है। मैंने फिर देखा, मैंने क्वेश्चन पे गौर किया मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो मुझे चाहिए एक्स इंटू वाई, ठीक है, एक्स इंटू वाई चाहिए होगा। सिग्मा एक्स में निकाल लूंगा एक्स का टोटल करके, सिग्मा वाई में निकाल लूंगा वाई का टोटल करके, ठीक है। एन मेरे पास है ही, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो मैं काउंट कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन हमारे पास कितना है, 9 है। तो एक एक करके हम हर एक वेरिएबल निकालेंगे। पहले हम बात कर लेता हूं सिग्मा एक्स की। तो सिग्मा एक्स मुझे पहले नजर आया, सिग्मा एक्स वाई है वो तो चलो बाद में निकाल, पहले सिग्मा एक्स देखते हैं। सिग्मा एक्स इसका टोटल तो कर लेते हैं। तो 6 और 1 7 9 7 हो जाएंगे 16 16 और 3 19 19 और 4 23 23 और 5 28 28 और 30 30 और 9 कितने हो गए हमारे पास 39। ये हो गया हमारे पास 39। ये आ गया सिग्मा एक्स की वैल्यू जो कितनी है 39। और एक बात का और ध्यान रखना, ठीक है, वो क्या कि सिग्मा एक्स 39 आया है। आप लोग इसे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, आपके एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड है, आप उसकी हेल्प से भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कर सकते हो जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है। अब अगर देखो यहाँ पे क्या है 9 2 11 11 और 5 16 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22 22 और 3 25 25 और 7 हो जाएगा 32 32 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 32 और 5 37 और 1 38 38 और 9 हमारे हो गए कितने 47, है ना, 38 और 9 47, ठीक है। उसका 7 4 कैरी 4 और 1 5 6 7, ये आया हमारा 77, ठीक है। तो सिग्मा वाई भी हमने निकाल लिया है जिसकी हेल्प हमें पड़ेगी, ठीक है। तो सिग्मा वाई हमारे पास आया है 77, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दो वेरिएबल तो निकाल दिए, तो मेरे पास ये आ चुका, ये आ चुका। अब मुझे चाहिए सिग्मा एक्स वाई, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए एक्स का स्क्वायर। तो मैं एक्स का स्क्वायर कर रहा हूं अब। तो बारी बारी हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अब जब मैं सबका सम करूंगा तो 1 और 6 7 7 और 1 8 8 और 9 कितने हो जाएंगे 8 और 9 हमारे हो गए 17 17 और 6 हमारा कितना हो गया 23 23 और 5 28 28 और 4 हो गए हमारे 32 32 और 4 हो गया हमारा 36 36 और 1 हो गया 37 का 7 और 3 ये रहा 3 और 3 6 8 और 14 14 1 15 15 और 2 17 17 और 6 हो गए हमारे 23। तो ये हो गया 237। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया। अब ऐसे मैं वाई का स्क्वायर निकाल रहा हूं। तो जब मैं वाई का स्क्वायर निकालने गया तो वाई का स्क्वायर का मतलब क्या है, वाई हमारे पास ये वेरिएबल है। तो यहां पे हम कर लेते हैं पहले स्क्वायर सबका। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 9 का स्क्वायर होता है 81, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 15 का स्क्वायर 225,
भाई उम्मीद है स्केयर निकालना आप सबको आता है। 15 के स्केयर का मतलब होता है 15 इंटू 15, ठीक है। 11 का मतलब 11 का स्केयर यानी कि 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121, और 9 का स्केयर 81। और आप इन सारे कामों के कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। जब मैं ऐड करूंगा इन सबको तो 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 6 हो जाएगा हमारा 16, 16 और 9 25, 25 और 9 हमारा हो जाएगा 34, 34 और 5 हमारा हो जाएगा 39 और 1 40, 41 का 1, 4 11, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 4 हो जाएगा हमारा 25, 25 और 2 27, 27 और 2 कितने हो गए 29, 29 और 8 हमारा हो जाएगा कितना 29 और 8 37, 37 का 7, 3 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 771। तो हमने सिग्मा एक्स निकाल लिया, सिग्मा वाई निकाल लिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी सिग्मा एक्स स्क्वायर वो भी निकाल लिया है। सिग्मा एक्स स्क्वायर आया हमारा 237 और सेम टू सेम सिग्मा वाई स्क्वायर हमारे पास आया है 771। तो ये वैल्यूज आ रही है हमारी। अब इसके अलावा हमें और क्या निकालना था, हमें निकालना है सिग्मा एक्स वाई। तो उसके लिए पहले एक्स वाई निकालना पड़ेगा, तो एक्स इंटू वाई कर लेता हूं पहले मैं। तो एक्स इंटू वाई जब करूंगा तो 1 इंटू 12 कितना हो जाएगा, तो हम कर रहे हैं एक्स वाई निकाल रहे हैं। 1 गुणा 12 12, 6 9 जा 54, 9 पंजे 45, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 7 5 जा 35, 15 8 जा 120 और 11 2 जा 22 और 9 1 जा 9। अब मैं कर लूंगा इन सारी वैल्यूज का सम। तो 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 8 कितने हो गए 19, 19 और 2 हो गया हमारा 21, 21 और 5 हो गए हमारे 26, 26 और 2 हो गया हमारा 28, 28 और 9 हो गया हमारा 37, 37 का 7, 3 ही रहा 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 15, 15 और 3 कितने हो गए 18, 18 और 12 पे 30, 30 और 2 32। तो 327 ये हमारे पास आई है सारी वैल्यूज। और सिग्मा एक्स वाई हम निकाल चुके हैं। सिग्मा एक्स वाई आया है हमारा कितना 327। उम्मीद है सारी वैल्यूज में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो ये फॉर्मूला हमारे पास आर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई डिवाइड बाय अंडर द रूट एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस में सिग्मा एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर, और ऐसे ही अंडर द रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर और माइनस में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है वैल्यूज हैं। तो अब अगर मैं ऐसे निकालने की कोशिश करूं सिग्मा एक्स वाई कितना है 327 माइनस में सिग्मा एक्स की वैल्यू की बात करूं तो कितना है 39 और सिग्मा वाई है 77, ठीक है। नीचे अगर देखा जाए तो n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारी थी 9, तो n भी यहां पर लिख लेते हैं, n हमारे पास 9 है और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 237, ठीक है, और माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स कितना है सिग्मा एक्स है 39, 39 का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो 1521 होता है, फिर भी मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। 39 का स्क्वायर, हाँ तो 1521 सही था, मैं 39 का स्क्वायर होता है 1521, तो सिग्मा एक्स का जो होल स्क्वायर आया है वो आया है 1521, ठीक है, ध्यान रखना। सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बोला था, सिग्मा एक्स हमारे पास है, सिग्मा एक्स है ये रहा 39, तो 39 का स्क्वायर कितना है 1521, तो ये आ चुका है अंडर द रूट। अब आ चुका है हमारे पास n है हमारे पास फिर से 9 सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 771, तो 771 और माइनस में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई की वैल्यू है 77, 77 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 77 मल्टीप्लाई में 77 कर लेना, तो वो हमारे पास आएगा 5929, 5929, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करना, इतनी बड़ी वैल्यू है, डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना जब अलाउड है, तो जब फैसिलिटी मिले तो यूज कर सकते हैं। 5929 ये हमारे पास आ चुका है। अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर तो है हमारे पास 327, 327 और माइनस में 39 इंटू 77 कैलकुलेट कर लेता हूं, 39 इंटू 77 ये हो चुका है 3003, 3003 और नीचे आएगा अंडर द रूट 237, 237 मल्टीप्लाई में है हमारे पास 9 जो कि है 2133, अब 2133 माइनस में 1521 और ऐसे ही अंडर द रूट इसके भी 9 से कर लेते हैं 771 मल्टीप्लाई में 9 जो कि है 6939, 6939 माइनस में 59
5929। तो जब मैं माइनस करूंगा तो 327 गए, तो 3003 में से माइनस हो गए 327, तो कितना आंसर आएगा 2676। पर माइनस का -2676 डिवाइड में अंडर द रूट 2133 माइनस में 1521, ये हमारे पास आएगा अंडर द रूट 612, और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 6939, ठीक है, और माइनस में क्या करोगे 5929, तो इसकी वैल्यू है 1010। एक मिनट, हाँ ठीक है, माइनस कर लेते हैं 1010, तो ये आंसर है। अब ऐसे रूट से बाहर निकाल लेना, तो अंडर द रूट 612 ये हमारे पास है, तो ये तो आया 2676, 612 का रूट आया है राउंड ऑफ करके 24.7, मल्टीप्लाई में 1010 का रूट और निकाल लेते हैं, तो 1010 का रूट जो आएगा वो आएगा 31.78, यानी कि 31.78 है, तो 31.8 ले सकता हूं राउंड ऑफ करके, ठीक है। राउंड ऑफ करने का सिंपल सा मतलब होता है 31.78 है, तो यहाँ पे 7 के बाद 8 है, तो राउंड ऑफ करना है तो इसका क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 2676 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, तो 24.7 मल्टीप्लाई में 31.8, जिसकी वैल्यू आई है 785.46, और अगर डिवाइड करें हम इसे तो माइनस का ही आंसर आएगा, तो फाइनल आंसर निकलने वाला है माइनस में 2676 और डिवाइड बाय 785.46 इक्वल्स टू 3.40, यानी कि माइनस का 3.40, ये हमारा फाइनल आंसर आया है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट मेथड से क्या निकाल लिया, कोफिशिएंट कोरिलेशन निकाल लिया, हर एक स्टेप को बारी बारी सोल्व किया हमने, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, हमें डायरेक्ट मेथड से कोरिलेशन निकाल दिया है, और ये हमारा था फाइनल आंसर माइनस का 3.40। आई बात समझ में? तो ये हमारा एक और तरीका था कोरिलेशन निकालने का, और उम्मीद है आपको ये सारा जो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक बात और आएगा दिमाग में, ये हमने निकाला है कोफिशिएंट कोरिलेशन। आई बात समझ में? क्योंकि हम सब जानते हैं कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो आप लोग दिमाग में आएगा -3.40 कैसे आएगा, ठीक है, तो ये कोफिशिएंट कोरिलेशन है, ठीक है, और ये आ सकता है -3.40 भी। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके एक और नए मेथड के ऊपर, और उम्मीद है यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई है, ठीक। जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हूं बोर्ड के सामने से, ठीक है। मिलेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके प्रैक्टिस, और बुक में जो क्वेश्चन दिए वो भी प्रैक्टिस कर लेना। आई बात समझ में? फिर भी कोई दिक्कत रहेगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हूं बोर्ड के सामने से।